Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnan, with the first year students, and it's 1.2. और मेरे बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इस बात का ख्याल करना कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा डिस्कस करना। 2,6 दरमियान में तकसीम और ये 3,7। अच्छा मेरे बच्चे, एक तो जरूरी ख्याल इस बात का रखिएगा कि जो बच्चा, ये देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर है, हम कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका सीखेंगे। जो बच्चा कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका सीखना चाहता है वो मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड कर ले। उसके अंदर मैंने कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका बताया हुआ। अगर वो अच्छा आता होगा तो डिवीजन वाला मेथड आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुने, शुरू करते हैं मेरे बच्चे। पहले ना इस तरह करते हैं कि इसकी अयोटा फॉर्म लिख लेते हैं। तो वो कैसे लिखी जा सकती है? 2 + 6 अयोटा, ये तकसीम, इसको लिखा जा सकता है 3 + ये 7 अयोटा। ये मुझे बताएंगे, ये जो तकसीम के बाद वाली चीज है, आपको पता है अगर ये डिवीजन का साइन खत्म करूं तो ये चीज बटे में आ जाती है बिल्कुल। इसका मतलब है यूं लिखा जा सकता है 2 + 6 अयोटा, लेकिन नीचे मेरे बच्चे आ जाएगा 3 + 7 अयोटा। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो मर्जी हो जाए बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए। जो मर्जी हो जाए बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए। अगर बटे से अयोटा खत्म करना हो तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब ये रेशनलाइजेशन क्या होती है? नीचे वाली अयोटा के साथ का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मेरे बच्चे बार बार कह रहा हूं रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि बटे से अयोटा खत्म किया जाए। अब ये देखें, ये यहाँ पर मेरे बच्चे रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? ये 2 + 6 अयोटा है ना, ये आप लोगों ने यूं करना है, नीचे वाली की दरमियान वाली अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और ये 3 + 7 अयोटा, और मेरे बच्चे नीचे वाली की दरमियान वाली अलामत को चेंज करके डिवाइड भी कर देना। अब मेरे बच्चे ऊपर वाला ऊपर वाले से ज़रब खाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से ज़रब खाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल करना, मल्टीप्लिकेशन आपने सीखनी है मेरे प्रीवियस लेक्चर से। एक मैंने डायरेक्ट मेथड बताया हुआ है, फिर भी रिवाइज कर देता हूं, लेकिन वहां से नोट करें। ये देखें मेरे बच्चे, फिर भी रिवाइज कर देता हूं। ये देखो, पहले को पहले से 3 × 2 = 6। आपने ना उस मेथड के मुताबिक जो डायरेक्ट बताया हुआ है, पहले को पहले से ज़रब करके दरमियान में मनफी लगा लेना, चुप करके मनफी लगा लेना है, और दूसरे को दूसरे से। अच्छा, इधर दूसरा 6 है, इधर मनफी 7 है। 6 को मनफी 7 से ज़रब नहीं तो मनफी 42 बनता है। वो मनफी और ये मनफी प्लस हो जाएगा मेरे बच्चे, ये प्लस हो जाएगा, +42। अच्छा, फिर क्या करते हैं? प्लस लगाकर अयोटा कॉमन ले लेते हैं, फिर पहले को दूसरे से। अच्छा, पहले को दूसरे से 2 को मनफी 7 से तो ये मनफी का 14, जबकि दूसरे को पहले से 6 × 3 = 18। मैं बात को फिर रिवाइज कर देता हूं, पहले को पहले से माइनस लगा के, दूसरे को 6 को मनफी 7 से मनफी 42, तो मनफी मनफी प्लस हो गया। प्लस लगाकर अयोटा कॉमन ले लेना, फिर पहले को दूसरे से, 2 को मनफी 7 से मनफी, दूसरे को पहले से 6 × 3 = 18। अच्छा, लेकिन अगर आप नीचे गौर करें तो ये 3 + 7 अयोटा है, इधर मेरे बच्चे 3 - 7 अयोटा है। अगर आप गौर करें तो नीचे a + b और a - b का फार्मूला लग रहा है, जो कि बराबर होता है a² - b² के। तो इसका मतलब है नीचे हमारे पास चीज बन गई, एक 3 का स्क्वायर और एक -7 अयोटा का स्क्वायर। अच्छे बताएं, आप लोगों को पता है 42 × 6 ये मेरे बच्चे 48 हो गए, प्लस अयोटा 18 - 14 ये 4 हो जाता है। याद रखना 3 का स्क्वायर 9 मनफी, इधर ऐसे करें 7 का स्क्वायर अलग ले ली, 7 का स्क्वायर अलग ले लें, अयोटा का स्क्वायर मेरे बच्चे अलग ले लें। अच्छा, इसको यूं लिखा जा सकता है हमारे पास 48 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 मनफी 7 का स्क्वायर विल बी 49, लेकिन अयोटा स्क्वायर मेरे बच्चे -1 के बराबर होता है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो सुन लें, ये मनफी और ये मनफी प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है 48 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 49। याद रखना मेरे बच्चे, इसका मतलब है इसको यूं भी लिखा जा सकता है 48 + 4 अयोटा ओवर 58। आप ऐसे करो, 58 को अलग अलग डिवाइड कर दो, एक बन जाएगा 48 ओवर 58, एक मेरे बच्चे बन जाएगा 4 ओवर 58 अयोटा। अच्छा, ये 2 पे कैंसिल भी हो जाता है, जब इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो ये 2 24 48, 2 29 58, 2 2 4 2 29 58। इसका मतलब है एक बार एक आ गया 24/29 जमा 2/29 अयोटा। अच्छा, मैंने आपको एक बात की हुई है,
अगर क्वेश्चन पेयर्ड फॉर्म में हो तो जवाब भी पेयर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब है इसकी पेयर्ड फॉर्म यूं बनेगी 24/29 और 2/29, ये आपका जवाब। इस बात का जरूर मेरे बच्चे ख्याल करना कि यहां पर हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका सीखा है, लेकिन परेशान नहीं हो, अभी और हमारी बड़ी प्रैक्टिस होगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। we have its क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 12 लिखिए, इट्स स्मॉल ब्रैकेट। यहां पर हमारे पास है 5, -4 दरमियान में तकसीम, और इधर मेरे बच्चे है -3, -8। जरा गौर करिएगा, हम पहले मेरे बच्चे इसको आयोटा फॉर्म में लिखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। आपको पता है कि आयोटा फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। ऊपर वाले को लिखोगे 5 -4 आयोटा, नीचे वाले को लिखोगे -3 -8 आयोटा। अब बाकी तकसीम का अमल हो गया, डिवीजन का अमल हो गया, लेकिन एक मामला खराब हो गया कि बटे में आयोटा आ गया। और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर बटे से आयोटा खत्म करना हो तो कौन सा प्रोसेस करते हैं, रेशनलाइजेशन। करो मेरे बच्चे इसकी रेशनलाइजेशन। ये बताएं कि रेशनलाइजेशन मेरे बच्चे कैसे करोगे। ये नीचे वाली की दरमियान वाली अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। इसका मतलब है -3 + 8 आयोटा। इसका मतलब है यहाँ पर -3 -8 आयोटा, तो यहाँ पर मेरे बच्चे -3 + 8 आयोटा। नीचे वाली की दरमियान वाली अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इस प्रोसेस को मेरे बच्चे रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब देंगे। अच्छा, ये ज़रब का मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बताया हुआ है, कितनी बार बता चुका हूँ। 5 को -3 से मेरे बच्चे पहले को पहले से -15, आपने चुप करके दरमियान में मनफी लगा लेना है। अगर कहते हैं तो मैं आज आपको वजह भी बता देता हूं कि यहां पर मनफी क्यों लगाते हैं। जब दूसरे को दूसरे से ज़रब देते हैं तो आयोटा स्क्वायर बनता है, वो आयोटा स्क्वायर की वजह से मैं ये मनफी लगाता हूं। अच्छा, अब ये बताएं, ये मैंने मनफी लगा लिया दूसरे को दूसरे से, इधर दूसरा -4 है, इधर 8 है, 8 और -4 -32, ये मनफी मनफी प्लस हो जाएगा। मेरे बच्चे प्लस लगाकर आयोटा कॉमन ले लेंगे, फिर पहले को दूसरे से, मतलब 5 को 8 से तो ये 40, जबकि दूसरे को पहले से -4 को -3 से +12। आई होप सो कि बात आपको समझ आ गई होगी। मेरे बच्चे अगर आप नीचे गौर करें तो a-b a+b का फार्मूला लग रहा है, जो कि बन जाता है a स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -b स्क्वायर मतलब -8 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा बताएं, 32 -15 ये आ जाता है आपके पास 17 प्लस आयोटा, 40 × 12 ये 52। अच्छा जरा गौर करिएगा, -3 का स्क्वायर 9। अच्छा ये बताएं, अगर -3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, यहाँ पर एक काम करते हैं, 8 का स्क्वायर अलग ले लेते हैं, आयोटा का स्क्वायर अलग ले लेते हैं। ये बताओ मेरे बच्चे, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 17 प्लस आयोटा इंटू 52। नीचे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 9 मनफी 8 का स्क्वायर विल बी 64, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर मेरे बच्चे -1 के बराबर है। अच्छा ये बताएं कि ये मनफी और ये मनफी नीचे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है 17 प्लस आयोटा इंटू 52, नीचे मेरे बच्चे आ जाएगा 9 + 64। इसका मतलब है ये चीज़ बन गई 17 जमा आयोटा इंटू 52 डिवाइड बाय 73। अच्छा एक मशवरा होगा, सेपरेट को अलग करना है, इमेजिनरी को सॉरी रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है, तो वो काम करने के लिए इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। तो ये मेरे बच्चे बन जाता है 17/73 जमा आयोटा 52/73। अच्छा बेहतर ये है कि अगर क्वेश्चन पेयर्ड फॉर्म में है तो जवाब भी पेयर्ड फॉर्म में लिख लें। तो मेरे बच्चे इसका जवाब बन जाएगा, एक बन जाएगा 17/73 और एक बन जाएगा 52/73, यही इसका जवाब। अच्छा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हम पहले वो कर लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 16। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 साथ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि उसका मेथड इसी के रिलेटेड है। तो आ जाए 16 का पहला पार्ट। अच्छा एक तो बात ये जहन में रखिएगा कि यहां पर वो ये काम कह रहा है कि आप ये वाला काम करें, सेपरेट
इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा, आप लोगों ने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में मेरे बच्चे सेपरेट करना है। ऊपर हमारे पास है 2 - 7 आयोटा, जबकि नीचे है 4 + 5 आयोटा। मेरे बच्चे, आपका मकसद ये है कि रियल पार्ट अलग हो, इमेजिनरी पार्ट अलग हो। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अच्छा, बाकी आप बातें छोड़े। मैंने आपसे एक बात की थी, अगर बटे में अयोटा हो और बटे से अयोटा खत्म करना हो तो कौन सा प्रोसेस करते हैं? रेशनलाइजेशन। ये बताएं, यहां पर बटे में अयोटा है और मैंने वो खत्म करवाना है तो मैं रेशनलाइजेशन करूंगा। रेशनलाइजेशन क्या होती है? नीचे वाली अयोटा के साथ की साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी करोगे और क्या करोगे? डिवाइड भी करोगे। करो मेरे बच्चे। ये देख लें, यहाँ पर आपके पास है 2 - 7 आयोटा, तो नीचे वाली की ये 4 - 5 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर है ना 4 + 5 आयोटा, तो मेरे बच्चे 4 - 5 आयोटा, इससे डिवाइड भी कर दो। अब ऊपर वाले से ज़रब खाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से ज़रब खाएगा। ये बताएं मुझे, यहाँ पर मैंने आपको ज़रब देने का एक डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है, पहले को पहले से। तो बताएं 4 × 2 = 8। फिर मैंने कहा चुप करके मनफी लगा दिया करें, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से मनफी लगा लिया करें। बार बार कहता हूं मनफी क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब दूसरे को दूसरी तरफ देते हैं तो अयोटा स्क्वायर बनता है और वो उस अयोटा स्क्वायर की वजह से मनफी लगा लेते हैं। अच्छा, ये माइनस तो मैंने लगा लिया। अब दूसरे को दूसरे से, इधर दूसरा -7 है, इधर -5 है। -7 और -5 प्लस का 35, ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा। फिर आप लोगों ने प्लस लगाकर अयोटा कॉमन ले लेना है। फिर पहले को दूसरे से, 2 को -5 से तो -10, जबकि दूसरे को पहले से तो -7 को 4 से प्लस का 28। आई होप सो बात समझ आ गई हो मेरे बच्चे। नीचे गौर करें, a + b और a - b का फार्मूला लग रहा है, जो कि बन जाता है a² माइनस ये 5 आयोटा इसका स्क्वायर। अच्छा बताएं, 8 - 35 इट विल बी -27 प्लस आयोटा 28 - 10 इट विल बी 18। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इधर 5 का स्क्वायर अलग ले लो, आयोटा का स्क्वायर अलग ले लो। अच्छा, ये बताओ मेरे बच्चे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं -27 प्लस आयोटा इंटू ये 18। अच्छा, जबकि नीचे गौर करें 16 मनफी 5 का स्क्वायर 25, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। अच्छा, इसका ये मतलब है मेरे बच्चे, इसको सिंपलीफाई यूँ कर सकते हैं, -27 प्लस आयोटा 18 नीचे कैसे लिखा जा सकता है? 16 + 25, बिल्कुल यूँ लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये मुझे बताएंगे, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है -27 प्लस आयोटा 18, 25 + 16 इट विल बी 41। 41 को मेरे बच्चे अलग अलग डिवाइड कर दो, -27/41 प्लस आयोटा 18/41। अच्छा, बेहतर ये है क्योंकि उसने कहा था कि आप इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट में सेपरेट करें, वो हमने कर दिया। वैसे आपकी मर्जी है, अगर आपने इसको पेड फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहला होगा मेरे बच्चे -27/41, ये इसका रियल पार्ट है, और 18/41 ये इसका इमेजिनरी पार्ट। उसने कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, हमने कर दिया। अब आए मेरे बच्चे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट के साथ मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट लिख लें, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि यहाँ से ज़्यादातर इम्कानात शॉर्ट के ही हो सकते हैं। छोटी ब्रैकेट -2 प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अच्छा, लेकिन नीचे यहाँ पर है मेरे बच्चे 1 प्लस आयोटा। मेरे बच्चे, अगर इसकी रेशनलाइजेशन करनी है, इसकी रेशनलाइजेशन करने की बजाय आप पहले ऊपर वाला स्क्वायर खोल, ऊपर वाला स्क्वायर खोल लें, फिर रेशनलाइजेशन कर लें। ये देखिए। अच्छा, भला कैसे? ऊपर आ जाएगा a + b होल का स्क्वायर, ये देखना जी, a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अच्छा, 2ab से क्या मुराद है? 2 a मेरे बच्चे कितना है? -2, b कितना? 3 आयोटा। आप ऐसे करो मेरे बच्चे कि नीचे वाले 1 प्लस आयोटा को कुछ ना करो। अच्छा, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, भला कैसे?
अगर आप लोगों को नहीं पता तो सुन लेना, -2 का स्क्वायर विल बी 4। अच्छा यहाँ पर आप एक काम करो, 3 का स्क्वायर अलग ले लो, आयोटा का स्क्वायर अलग ले लो, ये प्लस एंड माइनस, -2 to 4, 4 3 विल बी 12, इट विल बी 12 आयोटा। लेकिन नीचे मेरे बच्चे है 1 प्लस आयोटा। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा कि 4 तो वैसे का वैसे, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 और ये -12 आयोटा, नीचे मेरे बच्चे है 1 प्लस आयोटा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी 4 -9 एंड इट विल बी -12 आयोटा, लेकिन नीचे मेरे बच्चे है 1 प्लस आयोटा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सुन लें, 4 -9 इट विल बी -5 -12 आयोटा, लेकिन नीचे मेरे बच्चे है 1 प्लस आयोटा। एक बात आपको बता दूं, मैंने अभी तक इतना काम किया कि ऊपर वाले स्क्वायर को खोल लिया, अब मेरे बच्चे बटे में आयोटा आ रहा है वो भी तो खत्म करवाना है, और बटे से आयोटा खत्म करवाने का एक ही तरीका है कि रेशनलाइजेशन की जाए, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन मेरे बच्चे कैसे करेंगे, ये -5 -12 आयोटा, नीचे वाली की दरमियान वाली अलामत को चेंज करके ये जी हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, जब इसको इससे करना है तो एक डायरेक्ट तरीका आपको बताया होगा, और हर बार बोलता हूँ पहले को पहले से, माइनस लगा के दूसरे को दूसरे से, प्लस आयोटा कॉमन लेना है, फिर पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से। ये देखना, पहले को पहले से, -5 को 1 से, -का 5, दरमियान में मनफी, दूसरे को दूसरे से। अच्छा इधर दूसरा -12 है, इधर -1 है, -12 और -1 प्लस का 12, इसका मतलब है ये मनफी वैसे का वैसे रहेगा, फिर प्लस लगाकर आयोटा कॉमन लेना है, फिर पहले को दूसरे से, -5 को -1 से, प्लस का 5, जबकि दूसरे को पहले से, -12 को 1 से, तो -12। हाँ अलबत्ता नीचे 1 प्लस आयोटा 1 मनफी आयोटा, नीचे मेरे बच्चे a प्लस बी और a मनफी बी का फार्मूला लग रहा है, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर के। तो ये नीचे मेरे बच्चे फार्मूला बन जाता है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा याद रखना, -5 -12 इट विल बी -17 प्लस आयोटा, 5 -12 इट विल बी -7 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, ये -17 माइनस आयोटा 7 डिवाइडेड बाय 1 + 1। अच्छा इसको यूँ भी लिखा जा सकता है -17 माइनस आयोटा 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 को मेरे बच्चे अलग अलग डिवाइड कर दो, -17/2 मनफी आयोटा 7/2। मैंने आपको कहा हुआ है अगर दिल करे, वैसे उसने जो कहा था हमारा मकसद पूरा हो गया है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया है, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप इसको पेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे पेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये -17/2 -7/2, दिस इज माय आंसर। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 3। we have its part number 3, iota over 1 plus iota। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, इस सवाल के अंदर शायद इतनी टेंशन नहीं है, सिर्फ रेशनलाइजेशन करनी है। और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको पता है, नीचे वाले आयोटा के साथ का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे बच्चे कैसे करोगे, आयोटा ये तो 1 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दोगे, ये 1 प्लस आयोटा ना तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दोगे। एक मशवरा दूंगा, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। मेरे बच्चे अगर आप नीचे गौर करें तो a प्लस बी और a मनफी बी का फार्मूला लग रहा है, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर के। देखें इसका मतलब है नीचे क्या चीज़ बन जाती है, एक 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा याद रखना आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर खुद -1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर फिर -1 के बराबर। अच्छा अब अगर आप गौर करें तो ऊपर मेरे बच्चे आ जाता है आयोटा +1, नीचे 1 + 1। अब क्योंकि ये देखें भाई ये मनफी मनफी +1 हो गया, अब क्योंकि आपका मकसद ये होता है कि रियल पार्ट पहले हो इमेजिनरी बाद में हो, तो मैं इस आयोटा +1 लिखने की बजाय मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस आयोटा, लेकिन 1 + 1 विल बी 2। फिर 2 को मेरे बच्चे अलग अलग डिवाइड कर दो, 1/2 प्लस 1/2 इंटू आयोटा। मेरा मशवरा ये है कि ये हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दिया है,
हम मेरे बच्चे इसको अपेयर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसका रियल पार्ट भी 1/2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 है। ये मेरे बच्चे इसका जवाब है। और ख्याल करना यही हमारा मकसद था कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था। लेकिन बेसिकली आपको बताऊं, आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सिखाई है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन सिखाई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।